अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। देखो, आज के वीडियो में मैं ना आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि भाई कोई शेयर सस्ता शेयर किसे कहते हैं या महंगा शेयर किसे कहते हैं। कल मैंने आपको बताया ना, देखो यूजुअली पब्लिक क्या करती है ना कि सस्ते मतलब इन द सेंस जिनका प्राइस कम है ना उस शेयर्स के पीछे पड़ती है। मगर आपको ये पता है क्या कि रियल में वो सस्ता शेयर होता है क्या? ये भी तो सोचना चाहिए ना। अभी क्या होता है ना कि जैसा कि मैंने आपको कल बताया, एक 2 या 5 रुपए का शेयर है ना, लोगों को लगता है कि ये 2 से 4 रुपए इजीली हो जाएंगे, या 5 से 10 रुपए इजीली हो जाएगा। लेकिन अगर कोई महंगा शेयर है ना 8-10 हज़ार का, वो 10 से 20 हज़ार रुपये कब होगा, इसके लिए वो लोग महंगा शेयर नहीं खरीदते। और ये शेयर्स के बारे में ही नहीं है, हमारी ओवरऑल जो हमारी लाइफ है ना, उसमें आप देख लो, हम लोग सस्ते के पीछे पड़ते हैं। अभी फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन पे जब हम खरीदी करने के लिए जाते हैं ना, तो कौन सा फ़िल्टर है जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है, आपको पता है क्या? वो फ़िल्टर है फ्रॉम लोवेस्ट टू हाईएस्ट प्राइस। तो यूजुअली अगर आपको समझो एक पेन खरीदना है या कुछ भी खरीदना है, आपको मोबाइल खरीदना है, तो अभी आप क्या करते हैं मालूम है कि फ्लिपकार्ट पे या अमेज़ॉन पे जाने के बाद वो फ़िल्टर लगाते हैं हम लोग, लो प्राइस लोवेस्ट टू हाईएस्ट। उसमें जो लोवेस्ट प्राइस का है ना वो सबसे पहले आता है। तो अब आप पूरी ज़िंदगी हम लोगों को बता रहे हैं कि भाई सस्ती चीज़ खरीदो, सस्ती चीज़ खरीदो, सस्ती चीज़ खरीदो, तो अब महंगी चीज़ कौन खरीदेगा ना। अभी हमारे कल्चर में, हमारे नेचर में भर दिया गया है कि भाई कोई भी चीज़ सस्ती खरीदो। मुझे याद है ना, जब मैं एमबीबीएस करता था ना, तो उस टाइम पे है ना, मतलब हम लोगों को जो पैसे मिलते थे खर्च करने के लिए, हम उसमें से बचा बचा के खर्च करते थे। तो एक बार मुझे एक शूज़ लेना था, तो मैं एक दुकान पर गया, उसने मुझे बताया कि भाई ये वुडलैंड का शूज़ है 4,000 रुपये का। पैसे तो थे मेरे पास, लेकिन पैसे बचाने का मतलब कल्चर ही था ना, सस्ता खरीदो सस्ता खरीदो। तो मैंने बोला भाई दूसरे भी बताओ, तो उसने मुझे बताया भाई ये डुप्लीकेट वुडलैंड है, ये सिर्फ 800 रुपये में है, लेकिन ये वुडलैंड जितना ही चलता है, वुडलैंड जितना ही अच्छा है। अब उस टाइम पे कहाँ हमको पता था भाई, मतलब 4,000 का वुडलैंड का शूज़ है और 800 रुपये का उसका डुप्लीकेट है, उतना ही चलता है, वैसा ही है। तो ठीक है, वो 800 रुपये का शूज़ मैंने ख़रीद लिया। वो जब पहली बार मैंने पहना ना, तो मुझे वो अंदर से चुभने लगा। वो चुभने लगा, फिर भी मैंने उसको कैसे तो एडजस्ट करके पहनना कंटिन्यू किया। 2-4 दिन में उसका सोल निकलने लगा, फिर वो बाद में कभी पहनना हुआ नहीं। 15 दिन 20 दिन पहन के फिर वो फेंक दिया मैंने, समझो, मतलब उसका कुछ यूज़ ही नहीं था, पहन ही नहीं सकते थे। और गारंटी का या वापस देने का तो सवाल ही नहीं था, वो तो उसने पहले ही बताया था। तो अब हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक के ऊपर कि भाई सस्ता शेयर, एक्चुअल में सस्ता शेयर क्या होता है और महंगा शेयर क्या होता है। देखो, एक कॉन्सेप्ट है ना, अर्निंग पर शेयर है। अर्निंग पर शेयर का मतलब क्या है ना, एक शेयर के ऊपर एक शेयर होल्डर को कितना अर्निंग होता है पर ईयर। तो एग्जांपल देके मैं आपको बताता हूँ। देखो, एक श्री सीमेंट का स्टॉक है, मतलब शेयर है, उसका प्राइस मेरे ख्याल से 23,000 से कुछ 25,000 रुपये है। तो 23 या 25,000 का एक शेयर है ना, उसके ऊपर एक शेयर होल्डर को एक शेयर के पीछे कितनी कमाई हो रही है, मतलब वो कंपनी को एक्चुअल में एक शेयर के पीछे कितनी कमाई हो रही है। तो 25,000 के ऊपर अगर वो कंपनी को एक शेयर के पीछे 25,000 की अगर कमाई हो रही है ना, तो उसका मतलब ये है क्या, उसका अर्निंग पर शेयर जो है वो 1 है। मतलब 1 रुपये पे 1 रुपये की कमाई है। 25,000 रुपये पे 25,000 रुपये के एक शेयर के ऊपर। सॉरी, एक्चुअली मेरी बेटी का कॉल आ गया था सुबह सुबह। मैं वॉकिंग के लिए निकलता हूँ ना, तो मेरी बेटी उठती है ना, तो सबसे पहले मुझे कॉल करती है, फिर मुझे उसको बताना पड़ता है मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, इतनी देर में वापस आने वाला हूँ। तो ठीक है, तब हमारे टॉपिक पे आते हैं। तो श्री सीमेंट का 25,000 का एक शेयर है, उसके ऊपर अगर 25,000 का फायदा होता है ना, तो अर्निंग पर शेयर इज 1 रुपी ओवर 1 रुपी। 1 रुपये पे 1 रुपये का अर्निंग है हम लोगों को, ठीक है। अब ये बात आप समझ लो। दूसरी बात ये, फॉर एग्जाम्पल अगर 10 रुपये का कोई शेयर है, एग्जाम्पल कोई भी ले लो आप, XYZ शेयर है 10 रुपये का, लेकिन उसका जो पर ईयर का अर्निंग एक शेयर के पीछे अगर वो 1 रुपया है ना, तो 10 रुपये पे 1 रुपया मतलब 10% हो गया उसका। फिर अर्निंग पर शेयर कितना होगा, 0.1 हो गया। तो बेसिकली ये है ना, आपको शेयर का प्राइस नहीं देखना है, आपको अर्निंग पर शेयर देखना है। अगर समझो कोई शेयर सस्ता है लेकिन उसका अर्निंग उतना नहीं है, लेकिन कोई एक शेयर महंगा है उसका अर्निंग ज़्यादा है, तो फिर जो सस्ता शेयर है वो सस्ता नहीं है और जो महंगा शेयर है वो महंगा नहीं है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर टाटा एलेक्सी, मुझे पता नहीं है टाटा एलेक्सी का अर्निंग पर शेयर कितना है, लेकिन अगर टाटा एलेक्सी 7,000 का है ना, अगर उसका पर शेयर के पीछे बेनिफिट मतलब प्रॉफिट 1 ईयर का अगर समझो 7,000 पे 14,000 है, तो उसका अर्निंग पर शेयर 2 रुपीज़ हो गया। और अगर वही 10 रुपये का कोई शेयर है, उसका
अर्निंग पर शेयर अगर 1 रुपया है, मतलब साल का प्रॉफिट 10 रुपये पे 10 रुपये है, तो उसका अर्निंग पर शेयर 1 रुपये हो गया। तो अर्निंग पर शेयर जो कंपनी का ज़्यादा होता है ना, वो अच्छा शेयर होता है, वो सस्ता होता है। तो उस हिसाब से आपको देखना है ना कि भाई सस्ता शेयर खरीदो, क्योंकि क्या होता है ना, अगर समझो आपने 10 रुपये का शेयर खरीदा, उसका अर्निंग पर शेयर 0.1 है, और अगर आपने 1000 रुपये का शेयर खरीदा, उसका अर्निंग पर शेयर 2 रुपीज़ है, तो जो 2 रुपीज़ वाला 10,000 रुपये का मतलब अर्निंग पर शेयर जिसका 2 रुपये है और जिसका प्राइस 10,000 रुपये है, वो शेयर सस्ता है, क्योंकि उसका प्राइस बढ़ने के चांसेस ज़्यादा है। तो आप इस बात पे ध्यान रख करो क्या भाई, हमको ये नहीं देखना है कि शेयर का प्राइस, एक्चुअल शेयर प्राइस कितना है। अगर उसका अर्निंग पर शेयर अच्छा है ना, तो वो शेयर खरीदना चाहिए, उसके बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बेसिकली देखो, जो कंपनी का फायदा रहता है ना, उसी की वजह से शेयर बढ़ता है। अभी कोई कंपनी अगर लॉस में चल रही है, अभी जोमेटो देख लो, वो जोमेटो 70-80 रुपये का शेयर था, वो बढ़ के 120, 30, 40 कुछ हुआ, बाद में अभी गिर गिर के वापस 80 के नीचे चला गया है। तो वैसे, क्योंकि वो उस कंपनी को लॉस हो रहा है, नायका का भी वैसे ही है, वो कंपनी को लॉस हो रहा है तो फिर उसका शेयर वापस नीचे गिर जाता है ऐसा। तो जो कंपनी के रिजल्ट्स आते हैं, उसमें जो कंपनी को प्रॉफिट होता है ना, तो वो कंपनीज में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, उनका अर्निंग पर शेयर चेक करना चाहिए और फिर इन्वेस्ट करना चाहिए। अर्निंग पर शेयर के बारे में मैं फिर से एक अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन वो लोग देखना शुरू करने के बाद, अभी लोग मेरे वीडियोस देख नहीं रहे हैं ना, शुरुआत है, तो धीरे धीरे लोग देखना शुरू करेंगे, तो मैं धीरे धीरे डिटेल में बनाऊंगा। अभी तो मैं सिर्फ जनरल बातें कर रहा हूँ, जब तक लोग देखना शुरू नहीं करते, जब तक मैं जनरल वीडियोस बना रहा हूँ। तो जनरल वीडियोस बनाने में और एक कॉन्सेप्ट ऐसा है ना कि देखो, वो कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए हालात के हिसाब से थोड़ा सा। जैसे कि अभी कोरोना आया था ना, उस टाइम पे मैं फार्मा स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया था, तो मेरा बहुत फ़ायदा हुआ। फार्मा स्टॉक्स मतलब जो ड्रग्स दवाओं की कंपनियां रहती ना, वो स्टॉक्स में, सिप्ला या सन फार्मा, ऐसे ऐसे। अब जैसा कोरोना कम हुआ तो फिर मैंने वो फार्मा स्टॉक्स बेच दिया। अभी मैंने कौन से स्टॉक्स ले लिया कि जो अनलॉकिंग थीम से है, मतलब अब जब 2 साल से लोग घर में बैठे थे, अभी इधर उधर जाना शुरू करेंगे ना लोग, तो अनलॉकिंग थीम में क्या है, ईज माई ट्रिप का शेयर है, कल 8% बढ़ा। देखो, एक दिन में 8% बढ़ना मतलब मजाक नहीं है, क्योंकि हमको, अगर हम बैंक से इंटरेस्ट लेते तो साल का 8% मिलता है, वो हराम भी है, वो तो एक अलग बात है, वो तो हम लेते नहीं है, वो तो अलग बात है। लेकिन अगर कोई ले भी रहा है ना, तो साल भर में 8% बढ़ता है, मतलब 8% मिलता है। 1 लाख रुपए रखो तो 1 साल के बाद 8%। और ये कितने दिन में? एक दिन में बढ़ा है 8.25%। ईज माई ट्रिप। अब ईज माई ट्रिप का काम क्या है, वो एयर टिकट, मतलब एरोप्लेन की टिकट बुक करती है इधर उधर जाने के लिए। उसी तरीके से BLS बोल के एक कंपनी है, वो वीज़ा सर्विसेज प्रोवाइड करती है, उसका भी शेयर बढ़ा है। तो मैंने अभी अनलॉकिंग थीम के ऊपर ले लिया है। मतलब अब लोग इधर उधर ट्रैवल करना शुरू करेंगे ना, तो फिर उनका वो कंपनीज, उस चीज़ से रिलेटेड कंपनीज अभी मैंने खरीद लिया है। तो हालात के हिसाब से ऐसी कंपनीज भी आप खरीद सकते हैं। तो देखो, ये जो मैं कंपनीज के नाम लिया ना आज, श्री सीमेंट, ईज माई ट्रिप, BLS, ये आपको खरीदना नहीं है, मैं जनरल बातें कर रहा हूँ। अभी हो सकता है ये गिर भी जाएंगे, कुछ पता नहीं है। जब स्पेसिफिक बातें करूंगा, जबकि बात अलग है। अभी तो ये जस्ट एजुकेशनल पर्पस के लिए मैं आपको बता रहा था। तो देखो, अगर आप लोग ये वीडियोस देखना शुरू करेंगे इंशाल्लाह, तो फिर मैं और आगे धीरे धीरे स्पेसिफिक हो जाऊंगा, मतलब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अभी मैं स्पेसिफिक इसलिए नहीं होना कि अभी कोई वीडियो देख नहीं रहा है, अभी स्पेसिफिक बातें करके फ़ायदा नहीं है, देखेंगे फिर इंशाल्लाह। चलिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।